हेलो गाइस, तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो फंडामेंटल्स हैं अमेंडमेंट के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के बाद। द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट द सिंथेसिस बोथ। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना ही बहुत रिजिड है। कुछ चीज़ें हैं जो कि सिंपली हम अमेंड कर सकते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट आता है आर्टिकल 368 का। आर्टिकल 360 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। सो आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। तो ये फैक्चुअल है, ये याद रखिएगा। 368 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और चीज़ है कि केशव नंदा भारती केस के अंदर केशव नंदा भारती एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया बेसिक स्ट्रक्चर का, यानी कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। जो बेसिक जेनेसिस बेसिक फिलॉसफी है उसको चेंज नहीं कर सकती। नाउ कम टू द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है उसको बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है लेजिस्लेचर के अंदर। जो गवर्नमेंट है, चाहे वो लोअर हाउस में हो चाहे वो अपर हाउस में हो, लेकिन ये स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। याद रखिएगा कि स्टेट अमेंड नहीं कर सकता, अमेंड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। तो ये याद रखिएगा। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चाहे एक मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस करता है या फिर एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इसको। उसके बाद द बिल मस्ट बी पास्ड इन आइदर हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज़ अ मेजॉरिटी of more than 50 members of the total membership of the house and a majority of 2/3 of members of the house present and voting. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 360 है, it should be passed with a special majority, यानी कि 50% टोटल मेंबरशिप या फिर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इनमें से जो भी ज़्यादा हो वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, यानी कि अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि लोकसभा में पास हो गया राज्यसभा में पास नहीं हुआ, उस टाइम पर अब जॉइंट सिटिंग बिठाने की एक प्रथा होती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड जब हम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात होती है, उस वक्त हम जॉइंट सिटिंग नहीं बिठा सकते। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है इफ़ अ बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि अगर कोई भी प्रोविज़न है जो कि स्टेट्स की पावर्स पर इफ़ेक्ट करता है उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो फिर उसे रेटिफिकेशन करना पड़ेगा 50 स्टेट लेजिस्लेचर से, और जैसे भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जब उसको पास कर देंगे तो उसके बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 29 स्टेट्स हैं, तो उसके हाफ जितने स्टेट्स हैं, अगर हाफ स्टेट्स उसको पास कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से, तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर उसको ले कर सकते हैं। उसके बाद है आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है ये उनके असेंट के लिए।
द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू पार्लियामेंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके अंदर देखा जाए तो प्रेसिडेंट की बहुत कम पावर है, ये इसके अंदर प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की, और जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट को उसको असेंट देना ही देना पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स पे आ जाते हैं अब हम। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, तो दो टाइप की अमेंडमेंट है, एक सिंपल मेजॉरिटी से है और एक स्पेशल मेजॉरिटी से है। और स्पेशल मेजॉरिटी थ्रू रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, अब इसमें से कौन सी है मैं बता देता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे। बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसके अंदर कुछ के अंदर स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए। नाउ these amendments are not deemed to be amendment of the constitution for the purpose of 368। अब कुछ amendments होती हैं जो अंडर आर्टिकल 368 नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से कौन सी चीज़ें अमेंड हो सकती हैं। एडमिशन ऑफ स्टेट ऑफ न्यू, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये हमने पहले के चैप्टर्स में बात की है कि कोई भी नया स्टेट बनाना हो तो उसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, सेकंड शेड्यूल, कोरम इन पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स, काफ़ी सारे हैं, तो एक बार मैं इनको रीड कर देता हूँ। प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़, उसके बाद यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, उसके बाद नंबर ऑफ प्रेजेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट है कन्फर्मेंट ऑफ मोड जुरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद है सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, उसके बाद है इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बाद है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड यूनियन टेरिटरीज, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। अब जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ये याद कर लीजिए क्योंकि ये कम है, तो इसको याद करने के बाद जो बच जाएंगे वो हम देख लेंगे। तो स्पेशल मेजॉरिटी से कौन सी चीज़ें अमेंड की जाती हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। सेकंड है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद है ऑल अदर प्रोविजंस जो कि पहले कवर नहीं हुए, जो पहली लिस्ट के अंदर जो सिंपल मेजॉरिटी से कवर नहीं हुए वो सारे। तो स्पेशल मेजॉरिटी उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगती थी, उनको अगर बदलाव करने पड़ेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। अब उसके बाद आता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, जहाँ पर स्टेट का भी कंसेंट लेना पड़े। ये कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, इस पे भी लिख देते हैं हम। बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जैसे ही पता 50% स्टेट्स इसको रेक्टिफाई कर देंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर हम इसको ले कर सकते हैं बिल को। जो पार्लियामेंट है उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, फर्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो भी वोट करते हैं, इसीलिए स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जिस भी चीज़ के अंदर होगा उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होगा। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके बाद है एक्सटेंड
extent of executive power of the union and the state। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 7th शेड्यूल जिसके अंदर लिस्ट आती हैं 3। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली चीज़ ये है, जो भी चीज़ें स्टेट से मैटर करती हैं और उनको अगर अमेंड करना चाहे सेंटर, तो उसके अंदर स्टेट का कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, फेडरल सिस्टम पर कोई इफेक्ट करे तो वो चीज़ें उसके अंदर फिर स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट, ये चीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर यही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अंदर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये याद रखिएगा, 368 आर्टिकल है वो अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को। ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो हमारी फिलॉसफी थी केशवानंद भारती केस के अंदर के डिसीजन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट मैंने बताया आपको कि प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट का। ये काफ़ी अजीब लग सकता है कि यार अमेंड कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन हाँ यही है कि उसके अंदर प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट नहीं चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद है कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा पास नहीं करती है और डेडलॉक पे पहुंच जाती है सिचुएशन, तो कोई प्रोविज़न नहीं है जॉइंट सिटिंग का। और अगर बिल पास कर देता है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट उसे वापस नहीं भेज सकता या फिर उसे रख नहीं सकता, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही देना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। अब टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स मैंने बताया, स्पेशल मेजॉरिटी है, कुछ के अंदर स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए और कुछ सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं। जो स्पेशल मेजॉरिटी से वो याद कर लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स DPSP जो हैं ये स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं। और स्पेशल मेजॉरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ द स्टेट ये तब होता है जब कोई भी लॉ या तो स्टेट को इफेक्ट करेगा उन चीज़ों के अंदर या फेडरलिज्म को इफेक्ट करेगा, तो उसके अंदर 50% स्टेट्स हैं वो रेटिफिकेशन करें उस बिल को विद सिंपल मेजॉरिटी और फिर पार्लियामेंट उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करे। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही है और कोई इसके अंदर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए और उनके एग्ज़ाम में तैयारी की मदद हो। साथ ही साथ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फॉर